सोने की होती तो क्या करती मनमोहन, जब बांस की होकर ये इतना तड़पाती है। बांसुरी के बारे में बहुत भाव लिखा है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले थे, परम वीतराग संत थे। वीतराग करोड़ों की संपत्ति थी मोती झील में वृंदावन के, कभी हाथ उठाकर देखा नहीं उन्होंने। महाराज जी उन्होंने रास पंचाध्यायी गोपी गीत पर बहुत मोटी किताब लिखी है। उस पर उन्होंने बांसुरी पर बहुत लिखा है। ये वेद है, ये उपनिषद है, ये सारी श्रुतियां हैं जो मुरली के 7 स्वरों में समाहित हो गई हैं। तो देखें आप, भागवत में 7 गीत हैं। भागवत में गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत। भागवत में 4 गीत तो ये 10वें स्कंध में हैं और 3 गीत भिक्षु गीता, हंस गीता, रुद्र गीता, उसको गीत कहा गया है। रुद्र गीत, हंस गीत, भिक्षु गीत, ये 3 और है। तो ये गीत है भागवत पूरा। सुखदेव जी केवल गा रहे हैं। तो 7 गीत भागवत में, क्योंकि सारे संसार के जितने भी गीत हैं वो सब सा रे गा मा पा ध नी सा 7 स्वरों में है। 8वां कोई स्वर संसार में आज तक बना ही नहीं। तो 7 ही स्वर में संगीत और 7 ही भागवत में भी। गोपियाईमैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसो। भगवान गोपियों से कहती हैं लौट जाओ, रात का 12 बजा है, पतियों को छोड़ के आ गई जमुना के किनारे, जाओ, हमने नहीं बुलाया। गोपियां कहती मैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसो असंत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम। हम तेरे पास में संसार के विषयों के लिए नहीं आई। संत्यज्य विषय और वासना हम पहले ही छोड़ के आई। तो फिर क्यों आई हो? बोले हमें तो तेरे केवल मुखार बिंद का दर्शन हो जाए, एक बार तू हमारा हाथ पकड़ ले, और कुछ नहीं चाहती है। देखिए जरा रास लीला, भगवान का क्या चाहते? बोले तू केवल हमारा हाथ पकड़ ले। क्यों? कितनी सुंदर बात होती कह रहे हैं कन्हैया। एक बार पुरुष किसी स्त्री का जब हाथ पकड़ लेता है उसे कहा जाता है पाणी ग्रहण। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। और जब वो एक बार पाणी ग्रहण कर लेता है तो पूरी जिंदगी उस नारी की जिम्मेदारी उस हाथ पकड़ने वाले के ऊपर आ जाती है। तो तू अगर एक बार हमारा हाथ पकड़ ले, ग्रहण कर ले, नाचने में हाथ पकड़ना पड़ेगा, तो हाथ पकड़ ले तो हमें अपनी चिंता समाप्त हो जाएगी। अब हम तुम्हारी हो जाएंगे, रहे चाहे जहां, चाहे नियरे रहे। साल तो नाचेंगे नहीं, केवल एक रात, एक क्षण, 10 दिन
10 मिनट के लिए नाच होगा और उस नाच में जिंदगी भर का संबंध बन जाएगा। फिर तो चाहे नियरे रहे और चाहे न्यारे रहे, सदा तेरे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं। इसलिए आए हैं रात को 12 बजे, केवल तुम हमारा हाथ पकड़ लो और बस एक बात पकड़ो, हम अपने घर जा रहे हैं। यह है रासलीला का महत्व। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़े होगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारे नाम जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारे नाम जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा।
अब थोड़ा अंतर है। जनकपुर की हर सखी चाहती है कि हमें ना राम मिले, सीता को मिल जाए, और भागवत की हर गोपी चाहती है कि बगल वाली को ना मिले, केवल मेरे साथ नाचे। इतना अंतर है। अब कहेंगे ये बुरी भावना है क्या? नहीं, भगवान को अपना मानना है कि नहीं यार, तू केवल मेरा होकर रहे, और मैं बोले मैं भी केवल तुम्हारा होकर रहूं। ना मैं पिता से मतलब, न धन से, न दुकान से, न संतान से, न बीवी, मैं केवल तुम्हें जानूं। तो कन्हैया तू मुझे जान। इसको कहते हैं निर्भरा भक्ति। निर्भरा भक्ति के भेद हैं। एक होती है भेद भक्ति, एक होती है भाव भक्ति, एक होती है निर्भरा भक्ति। और तुलसीदास जी महाराज ने ये भक्ति मांगी है राम जी से। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगो निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। मेरे ठाकुर मुझे निर्भरा भक्ति दे। निर्भरा, निर्भरा माने जैसे बालक माँ पर निर्भर है, पत्नी पति पर निर्भर है, नौकर मालिक पर निर्भर है, चिड़िया का बच्चा चिड़िया पर निर्भर है, गाय का बछड़ा गाय पर निर्भर है। ऐसे मेरे गोविंद मैं तुम पर निर्भर हूं। तुम्हें छाड़ और गति दूसर नहीं, किसी का भरोसा ना हो। इसे निर्भरा गोपियों ने मांगा। तो भगवान जितनी गोपियां थी उतने रूप भगवान ने बनाए। अबाहो प्रसार, भगवान बाएं फैलाकर गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे। रास लीला प्रारंभ। और सबसे बड़ी बात आप देखें भागवत में, गोपियों को अभिमान आ गया, और भगवान अभिमान से बड़ी नफरत करते हैं। चाहे कितना बड़ा भक्त हो, नारद जैसा प्रिय भगवान का, तो अगर उसके अंदर अभिमान आया, मैं भी हूं, भक्ति का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, विद्या का अभिमान, अपनी तपस्या का अभिमान, अपने वैराग्य का अभिमान, भगवान उसको दंड देते हैं। गोपियों को अभिमान आ गया। देखो तो क्या हुआ, बोले सारे संसार को ये कन्हैया नचाता है। राम खगेश वेद यस गावत, वेद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नट मर कटैव सब ही नचावत। कौन बोले? राम खगेश वेद यस गावत। राम जी नचाते हैं सारे संसार को, और जो सारे संसार को नचाता है, ताही अहीर की छोहरिया और छछिया भर छाछुप नाच नचा। हम उसे नचा रहे हैं। देखो हम नचा रहे हैं। अभिमान आया, अभिमान आया। अब लोग कहते हैं भागवत में राधा का नाम नहीं है। नहीं है, राधा का नाम नहीं, लेकिन राधा का काम है।
और काम से पता चल जाता है कि उस आदमी का नाम है। काम है कैसे? ऐसे आप समझें, तो रावण के दरबार में जब अंगद जी महाराज पहुंचे तो उन्होंने कहा, तेरे पूरी सेना में मेरे बराबर का लड़ने वाला कोई बराबरी का पहलवान बता दे, मैं हार मान लूंगा। रावण ने कहा, मेरी बराबरी का तेरी पूरी सेना में। अंगद ने कहा, राम अरे वो कहाँ बलवान है, आओ प्रभु नारी विरह बलहीना। लक्ष्मण बोले, वो तो रो रहा है, अनुजता सुख दुखी मरीना। अंगद ने कहा, मैं बोले, ताए सुग्रीव कुल द्रुम दो। बोले, नलनील, बोले वो तो इंजीनियर है, उड़ना का जाने, शिल्पी कर्म जाने नलनीला, वो तो पुल बनाने वाले, वो का लड़ेंगे। रावण ने कहा, तुम्हारी पूरी सेना में एक आदमी है कपि एक महाबलशीला। तो अंगद ने कहा, उसका नाम बता। रावण ने कहा, नाम नहीं जानता। हनुमान जी ने अपना नाम किसी को बताया नहीं। रावण ने कहा, नाम तो नहीं जानता, तो उसका काम जानता हूं। तो अंगद ने कहा, काम ही बता दे तो नाम हम जान जाएंगे। बोले, आवा प्रथम और लंक जई जारा। तो पहली बार आया था यहाँ और उसने लंका जलाई थी, वही एक आदमी तेरी सेना में बहादुर है। तो कभी कभी काम से नाम का पता चल जाता है। तो श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं है, लेकिन राधा का काम है। मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कि राधा है और रास में है। तासाम तत्सौभगमिदं वीक्षमाणं च केशवा अप्रसमाय प्रसादाय तंत्रैवांतर्धीयत। संस्कृत के विद्वान समझ गए होंगे, यहाँ दो क्रिया लगाई गई व्यास जी के द्वारा। वहां दो है नाचने वाली, दो प्रकार की हैं। तासाम माने विशिष्ट राधा, और तत् वे गोपियां। और उनमें अभिमान काहे का आया? बोले, सौभगमदम, हम सबसे सौभाग्यशाली हैं। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, नाचते नाचते अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? आप देखिए राधा का नाम प्रसमाए, गोपिका है, गोपिका नाम प्रसमाए, गोपियों की प्रसन्नता के लिए, और राधा के प्रसाद आए, राधा को प्रसन्न करने के लिए। दो क्रिया कैसे आई जब गोपियां एक थी? संस्कृत के विद्वानों के लिए एक ही क्रिया आनी चाहिए, लेकिन दो क्रिया दे रहे हैं, प्रसमाय और प्रसादाय। गोपियों के प्रसमाय और राधा के प्रसाद आए। तत्रैवांतर्धीयत, भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां व्याकुल होकर के, रात का 12 बजा है, अकेले जंगल में इधर से उधर। उस समय पर गोपियां रो रही हैं, और गोपियों का रोना हुआ, इसे गोपी गीत कहा गया। बड़े ही सौभाग्य का विषय हमारे जगदीश शास्त्री जी, जो स्वयं भागवत के अच्छे विद्वान हैं, उनका मंच पर पदार्पण हुआ है। हमारे जगदीश शास्त्री जी भागवत के, रामायण के, गीता के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। और मैं तो कहा करता हूं कि वास्तव में